नंबर प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर प्लस यूनिट। अब बच्चों अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी की बात होती है तो उसमें यह आता है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सॉरी बच्चों गलती हो गई, माफ करना। स्केलर क्वांटिटी होता है जिनके पास केवल और केवल क्या होती है? मैग्नीट्यूड। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आज के बाद कंफ्यूज मत होना स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी विच हैव केवल और केवल मैग्नीट्यूड, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल, डिस्टेंस। अभी बच्चों जब डिस्टेंस की बात करी थी तो हमने उसमें डेफिनेशन लिखवाई थी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विद इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। हमारे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसके अंदर? डिस्टेंस के अंदर। तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और एक बात और, डिस्टेंस जो होगा 2 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर, 300 मीटर, तो इसी फॉर्म में तो होगा। है तो ये सबका सब क्या? देखो कांस्टेंट नंबर है और साथ में क्या है? यूनिट। तो ये तो मैग्नीट्यूड है कंबाइंड फॉर्म में। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और इसमें डायरेक्शन की बात होनी ही नहीं है, डायरेक्शन की बात इसमें होनी ही नहीं है। डेफिनेशन ने बोल रखा हमें डायरेक्शन की डिस्टेंस की डेफिनेशन ने बोल रखा है डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस के पास केवल और क्या है? मैग्नीट्यूड। और इसीलिए डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए डिस्टेंस क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? बिल्कुल। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट कंटेन एनी डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बता दिया यूनिट क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर आप डिफरेंट देखोगे, केवल और केवल 2 2 2 2 ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपने 2 के पीछे किलोमीटर लगाया तो डिस्टेंस, 2 के पीछे सेकंड लगाया तो टाइम, 2 के पीछे किलोग्राम लगाया तो मास, 2 के पीछे एम्पियर लगाया तो करंट। अब ये क्या बन गया? 2 जो सिंपल नॉर्मल एक 2 था, अब वो 2 किलोमीटर लगने के बाद क्या बन गया? डिस्टेंस। 2 सेकंड के बाद क्या बन गया? टाइम। 2 किलोग्राम के बाद क्या बन गया? मास। 2 एम्पियर के बाद क्या बन गया? करंट। तो कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इसे मैग्नीट्यूड। 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड, 2 सेकंड मैग्नीट्यूड, 2 किलोग्राम मैग्नीट्यूड, 2 एम्पियर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सब क्या है? कांस्टेंट। तो जिस क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बच्चों एक्चुअल में मेरी ना गला खराब है मेरा थोड़ा सा। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। अच्छा है एक बात और, स्केलर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मत सोचना केवल वही है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल एक ये भी है, करंट, मास और क्या है? वर्क। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। स्पीड। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने यूनिट आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, that quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों होते हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, that quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी।
एग्जाम्पल है फोर्स। एग्जाम्पल क्या बच्चों? फोर्स। फोर्स फोर्स फोर्स। अब एग्जाम्पल देखो बच्चों, फोर्स कैसे, फोर्स कैसे। ये एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, गंजा लड़का। इससे मैंने कहा इसे 2 न्यूटन की फोर्स लगा के खिसका दो, इसे डिस्प्लेस कर दो इसकी जगह से। तो अगर मैं आपसे ही बोलूँ बच्चों, अगर तुम जो देख रहे हो, अगर मैं तुमसे ही बोलूँ, मैंने कोई बॉक्स दे दिया, मैंने कहा कि आप इसे डिस्प्लेस करो, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आना चाहिए? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे डिस्प्लेस तो इसे करना है, बट किस डायरेक्शन में? तो किस डायरेक्शन में आपने पूछा, इसका क्या मतलब है कि आप जो फोर्स लगाओगे इसकी डायरेक्शन तो होनी चाहिए। जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो आप कैसे पॉइंट आउट करोगे, कैसे आप करोगे? तो फोर्स क्या है? किस वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट रिक्वायर अ डायरेक्शन। अगर वेट की बात कर लो, वेट की बात अगर करें बच्चों, वेट की, अगर किसी बॉडी का वेट जो है वो है 50 न्यूटन। एक बात और बेटा, वेट भी जो है फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डेट्स वाई वेट की यूनिट भी क्या है? न्यूटन। वेट क्या है? न्यूटन। क्योंकि वेट है फोर्स एक, और इस वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नीचे की तरफ। डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है वेट की। तो वेट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेट भी क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों हमने स्केलर क्वांटिटी खत्म करा, वेक्टर क्वांटिटी खत्म करा, हमने डिस्टेंस खत्म करा, डिस्प्लेसमेंट खत्म करा, मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन क्या होता है? मोशन रिलेटिव होता है, मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता। बाकी चीज़ें पढ़ी, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सब वीडियो देखो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।